अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। पाकिस्तान के तैयारे मार गिराए, सच में ये मजाका खेज बयान कौन दे रहा है? और पाकिस्तान का मजबूत दिफा और सब कुछ जानते बूझते पाकिस्तान को धमकी, ये किसने जुर्रत की? इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में क्या हुआ, किसने अदालत के सामने सरेंडर किया और क्या नेटो की तर्ज पर एक नया इत्तेहाद बनने जा रहा है? इन तमाम बीट्स पर हम बात करेंगे इस सियासत राउंड अप में। सबसे पहले हम बात का आगाज करेंगे इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में क्या हुआ। 18 मार्च 2023 को इस्लामाबाद के जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में इमरान खान की पेशी के दौरान हमलावर केस है, उसके अंदर शिबली फराज उनके नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं अदालत की जानिब से। और होता इस तरह से है कि जब आप पेश नहीं होते तो फिर आपके काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं, जब बार बार आप पेश नहीं होते तो फिर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं और मुसलसल गैर हाजिरी पे आपको इश्तिहारी करार दिया जाता है। और वजह वही है कि इस मुकदमे में ये मतलूब थे और वो अदालत पेश नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से उनके नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा इनके साथ जो ताहिर सादिक हैं और अली नवाज अवान, वो भी इनके साथ शामिल हैं। इससे पहले ही जो नौमुंतखब सेनेटर पीटीआई के मुराद सईद और हमाद अजहर, जो मंजर से बिल्कुल गायब हैं और उनका कोई अता पता नहीं है वो किधर हैं, वो पहले इस केस में इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं। अब बात करते हैं कि अदालत में सरेंडर किसने किया है। 9 मई मुकदमात में सजा याफ्ता पीटीआई के साबिक एमएनए अब्दुल लतीफ चित्राली, उन्होंने इस दहशतगर्दी अदालत में खुद को सरेंडर किया है और अदालत ने उन्हें जेल मुंतकिल करने के अहकाम जारी किए हैं। और उनको जो मुख्तलिफ दफात के तहत 10 साल की कैद की सजा उनको हुई थी और अदालत की जानिब से उन्हें यह भी कहा गया कि आपने बहुत देर भी कर दी है। लेकिन वो मुनीर न्याजी, उनकी नज़्म है ना कि हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में, तो पीटीआई वाले अक्सर जो है बहुत सारे काम करने में बहुत ज़्यादा देर कर देती हैं। और अभी भी उनके बहुत सारे जो लोग हैं वो इश्तिहारी हैं और उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि जब तक वो खुद को सरेंडर नहीं करेंगे तब तक वो मजीद आगे कोई अपील नहीं कर सकती। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उनको रिलीफ मिला था और अब एक और रिलीफ मिल गया है, उनको ओहदे पे बहाल किया गया था और अब उनकी जो डिग्री है उसको भी बहाल कर दिया गया है और जामिया कराची के इस फैसले को मुअत्तल कर दिया गया है जो उन्होंने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री को मंसूख करके एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने जामिया कराची की जो ये कार्रवाई थी इसको सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा था, जहां समाअत के बाद जामिया कराची का जो नोटिफिकेशन है उसको अब मुअत्तल कर दिया गया है, यानी उनको एक और रिलीफ वो अब मिल चुका है। अब हम बात करते हैं नायब वजीर आजम इसहाक डार, उन्होंने क्या बात कही है और उन्होंने गुड न्यूज़ दी है और उन्होंने ये कहा है कि सऊदी अरब के साथ जो मुआहिदा हुआ था बाहिमी दिफा का, यानी एक पर हमला दूसरे पर भी हमला कंसिडर होगा, तो अब उन्होंने बताया है कि इसमें जो मजीद मुस्लिम ममालिक हैं वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इसके बाद ये एक नेटो की तर्ज का इत्तेहाद होगा जो मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद होगा। और इसकी हमेशा से तमन्ना भी की जाती थी, बात भी की जाती थी कि मुस्लिम ममालिक में इत्तेहाद और इत्तेफाक और इस तरह का एक इत्तेहाद होना चाहिए। तो अब वक्त और हालात सबको एक जगह पर एक साथ ले आए हैं और अब जो है वो लग ऐसा रहा है कि नेटो की तर्ज पर एक जो है वो इत्तेहाद बन सकता है। और इसहाक डार उन्होंने कौमी असेंबली में ये बात की और साथ ही वाज़े भी किया कि अगर ये जो बाहिमी दिफा का मुआहिदा है सऊदी अरब के साथ ये पहले हुआ होता तो जो मई में भारत ने जिस तरह से जो कुछ हुआ और भारत को जो शिकस्त हुई और भारत ने अटैक किया तो वो जो अटैक है वो सऊदी अरब पे भी कंसिडर होता। और ख़बर ये भी है कि वज़ीर आज़म आइंदा दिनों में सऊदी अरब का एक अहम दौरा करने का भी उनका इम्कान है, जिसके अंदर मुआशी और तिजारती जो है वो नए मुआहिदे किए जाएंगे। पहले भी सऊदी अरब से हमें खुशखबरी आई थी और अब भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो नए मुआहिदे होंगे उससे यकीनी तौर पर पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो रोशन होगा। अब हम बात करते हैं कि इंडिया के जो भारतीय फौज के जो सरबराह हैं और एयर चीफ हैं वो बौखलाहट का शिकार हैं, उनको कुछ मसाइल हैं नफ्सियाती और इंडिया ने जिस तरह से बदतरीन शिकस्त हुई उनको जंग में और उनको ये समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें और हर रोज़ वो अपनी पब्लिक को सेटिस्फाई करने के लिए मुख्तलिफ जो है ना वो बातें करते रहते हैं, मुख्तलिफ स्टंट्स छोड़ते रहते हैं। और अब भी ऐसे ही लग रहा है कि जो भारतीय एयर चीफ हैं वो थोड़े से हिल गए हैं, वो जब सो के उठते हैं ना तो उनको अजीब अजीब से ख्यालात आते हैं कि मैं आज ये बात कह देता हूँ। तो अब उन्होंने एक अजीब सी और एक बेतुकी सी बात है वो कर दी है और भारतीय जो एयर चीफ है उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के हमने 5 F-16 और 1 JF-17 मार गिराने का उन्होंने दावा किया है। सही है, आपको बस पता नहीं कहाँ से ये ख्यालात आते हैं और जंग ख़त्म भी हो गई है, उसके इतने अरसे के बाद ये उठे हैं और इनको एकदम से होश आया कि मैं नैरेटिव बना लेता हूँ। बहरहाल हम तो ये चीज़ बाय नहीं कर रहे। और
उनके जब नुकसान पे उनके हवाले से उनसे पूछा गया तो उन्होंने खामोशी इख्तियार की, और उनकी खामोशी बनती भी है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत के जो तैयारे वो मार गिराए हुए हैं वो खामोश ही हो सकते हैं, लेकिन वो फिर भी इल्ज़ाम तराशी से बाज नहीं आ रहे। उनको ना, जैसा मैंने जिक्र किया, कुछ नफ्सियाती मसाइल हैं, उनके माहिर नफ्सियात से अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत है, और सिर्फ उनको नहीं बल्कि वो उसके साथ साथ जो भारतीय फ़ौज के सरबराह हैं ना उनको भी उनको साथ लेके जाने की ज़रूरत है। दोनों इकट्ठी अपॉइंटमेंट लिए, और जो भारतीय फ़ौज के सरबराह हैं उन्होंने अब कहा है, पाकिस्तान को धमकी दी है कि इस बार जो भारतीय अफ़वाज हैं वो किसी भी किस्म के तहम्मुल का मुज़ाहिरा नहीं करेंगे। तहम्मुल का मुज़ाहिरा आप नहीं करेंगे, तहम्मुल का मुज़ाहिरा हमने किया है, और अगर आप भूल गए हैं तो आप दोबारा जो है ना वो मई में जाके ज़रा चीज़ें सोच लें, समझ लें और देख लें कि आपके साथ क्या हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर पाकिस्तान जोग्राफिया पे अपनी जो जगह है उसको बरकरार रखना चाहता है तो दहशतगर्दों की जो हिमायत है वो रोक दे। आपको हम ये साथ खबर भी दे देते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस उन्होंने बलूचिस्तान के जो ज़िला शिरानी है उसमें एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है, जिसके अंदर उन्होंने जो भारतीय हिमायत याफ्ता 7 दहशतगर्द हैं उन्हें जहन्नुम वासिल किया है। और जो DGISPR हैं और वज़ीर आला बलूचिस्तान वो इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, और जो हक़ाइक़ और शवाहिद हैं वो भी दहशतगर्दों के हवाले से कि जो जिस तरह से इंडिया बैक करता है वो तमाम प्रूफ पाकिस्तान दुनिया के सामने रख चुका है। लेकिन इन लोगों को पता नहीं कहाँ से ये सोच आ जाती है और उठ के ये इस तरह के बयानात दे देते हैं। खैर, हमारा जो आज का सियासत राउंड अप था इतना ही था। आपसे नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।